हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, 27 नवंबर है और लगभग 7:30 बजने वाले हैं। दोस्तों, डेट और टाइम इसलिए बताता हूं ताकि आप अपडेट रह सको हर एक न्यूज़ के बारे में। आपको पता चल सके कि न्यूज़ कब की है और ये वीडियो कब बनाया गया है, कि आप कोई पिछला वीडियो देख के अभी के टाइम पे डिसीजन ना ले। ये इसका बेसिक का इसके पीछे का रीजन है। तो बात करने वाले हैं दोस्तों आज वाधवन की, डीएचएफएल की, अदानी ग्रुप की और बहुत सारी कंपनीज की और बैंकों की, म्यूचुअल फंड्स की और बहुत सारी गड़बड़ यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डीएचएफएल की और अदानी ग्रुप की। बात को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू वाले घंटे की जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। अगर वो क्लिक नहीं होगी तो आपको हमारे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख करके रखी हुई है। आप बिल्कुल जुड़िएगा, काफी सारे लोग वहां पे जुड़ रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बात है डीएचएफएल की। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी कल, चाहो तो उसे एक बार देख लो और वापस से इस वीडियो को आप देखो। मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे देकर रखी हुई है। ये आज की बात थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी डिटेल्ड होगी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अपर सर्किट की जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, साथ ही साथ में एक्चुअल डीएचएफएल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। सारी की सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। वीडियो मैक्स 8 से 10 मिनट का होगा और आप 8 से 10 मिनट इस वीडियो को दे सकते हो, उतना अच्छा कंटेंट इस वीडियो का बिल्कुल है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है और सबके आंसर हम लोग देते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आपको याद होगा कंपनी के जब बंद हुई या फिर जब कंपनी एनसीएलटी में भेजी गई, तब एक्चुअल डिटेल्स क्या थी। कंपनी को लगभग 84 करोड़ का कर्जा था और कर्जा था नेशनल हाउसिंग बोर्ड का, कर्जा था बैंक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, बॉन्ड होल्डर्स का। सबका पैसा देना था और जो देना था वो था 84,000 करोड़। बहुत तो बड़ी रकम होती है दोस्तों 84,000 करोड़। अगर आप सोचोगे तो 10,000 करोड़ तो सिर्फ हमारे प्यारे दिले दुलारे सबको पैसा देने वाले स्टेट बैंक का, 10,000 करोड़ स्टेट बैंक से लिया हुआ इन्होंने। और जो बाकी का पैसा है वो निकलता भी है तो बचते हैं 58 अदर लेंडर्स, यानी लगभग 60 लोगों से इन्होंने ये पैसा लिया था। टोटल अमाउंट निकल के जो आती है वो लगभग 88,000 करोड़ के आसपास की बोली जा रही है। यहाँ पर तो हम लोग 83,000 की बात कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 करोड़ सिर्फ अकेले स्टेट बैंक के हैं। बाकी के पैसे नेशनल हाउसिंग बोर्ड, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड होल्डर्स, काफी सारे लोगों के पैसे यहाँ पर अटके हुए हैं। और इसी बात को अभी देखते हैं एक्चुअली क्या निकल रहा है। तो इसके ऊपर जब एनसीएलटी के पास चले गए, इन्होंने इसको ऑक्शन पे डाला और इसके लिए बिडिंग आना स्टार्ट हो गया। बिडिंग में बेसिकली 4 बड़े कंपनीज का हाथ है। अदानी ग्रुप ने इसके ऊपर बिड किया हुआ है, परिमल ग्रुप ने किया हुआ है, यूएस बेस्ड असेट कंपनीज है, ऑक्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट उसका है, दूसरी एससी लॉवी है, इन्होंने भी सबमिट किया हुआ है अपना बिड। ये चारों कंपनीज का पहले बिड आया था अलग अलग यूनिट्स के लिए बोले या फिर अलग अलग सेक्टर्स के लिए बोले कंपनी के। किसी ने एसेट के लिए किया था, किसी ने क्लाइंट बेस के लिए किया था, किसी ने लोन के लिए किया था। तो अलग अलग बिड थे। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अदानी ग्रुप का इनिशियल बिड जो आया था वो था एसआरए होलसेल और एसआरए के लिए, ठीक है। और वो रिवाइज करके भेजा गया 17 नवंबर को और अमाउंट था 30,000 करोड़ का, प्लस उसमें इंटरेस्ट अगर जोड़ देंगे तो 33,000 का फाइनल बिड अदानी ग्रुप से आया था। यह बहुत बड़ी अमाउंट है 33,000 करोड़। अभी अगर आप देखोगे तो ऑक्ट्री का, इससे पहले अगर आप देखोगे तो ऑक्ट्री का सबसे बड़ा बिड था 28,300 करोड़ का, जो एक यूएस की कंपनी है, और उसमें 1,000 करोड़ एडिशनल रखा गया था ताकि
किसी के अगर इंश्योरेंस क्लेम्स है तो उसको सेटल करने के लिए। परिमल ग्रुप का बिड था लगभग 23,500 करोड़ का, जो सिर्फ रिटेल पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने किया था। और जो हांगकांग बेस्ड एससी लॉवी है, इनका था 2,350 करोड़ का सिर्फ एसआरए के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि अलग अलग सेक्टर के लिए उन्होंने बिड किया था। तो एसएल लॉवी का एसआरए के लिए था, परिमल का रिटेल पोर्टफोलियो के लिए था। यहाँ पर जो अदानी है उनका अलग से एक बिड था और ऑक्ट्री का एक अलग से बिड था। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्ट्री ने बाद में वापस से बिड चेंज कर दिया, परिमल ने फिर बाद में पूरे बिजनेस के लिए बिड किया, फिर अंबानी ने बिजनेस के लिए बिड किया। तो इसके चलते हुआ क्या, माहौल बनता गया पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का, और लोग जो है वो शेयर खरीदते गए। अभी यहाँ पर शेयर जो खरीद रहे हैं दोस्तों, ये आप और मैं नहीं है। जो शेयर खरीद रहे हैं वो एक तो ऑपरेटर है या फिर रिस्क टेकर है, जिनको आगे जाके रिस्क लेना है, मजा आता है, पैसा डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरे ऑपरेटर्स हैं जो मार्केट को चढ़ाते हैं चढ़ाते हैं चढ़ाते रहते हैं। और जब हमारे जैसे इम्पेशेंट लोग जो होते हैं, जो मार्केट को चढ़ते हुए देखते हैं, और बजट शेयर में, खास करके बजट शेयर में 30-40 रुपए का शेयर है, ऐसे शेयर्स को जब बढ़ते देखते हैं तो हम अपने पेशेंस को कहीं ना कहीं खो देते हैं और इसमें बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये भेड़ चाल चल जाती है। और भेड़ चाल तो पता है, एक भेड़ निकलती है तो सारे के सारे उसके पीछे निकल लेते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह चीजें होती है। और बाद में ऑपरेटर शेयर को ऊपर लेके जाते हैं और एकदम से इनसाइडर ट्रेडिंग से बेच देते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो फिलहाल सजेशन यही है कि आप दूर रहिएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, न्यूज को देखते हैं और भी डिटेल्स में। अब यहाँ पे बिलियनियर गौतम अदानी जो है, इन्होंने 33,000 का फुल बिड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के राइवल बिडर्स है, उन्होंने एक चीज कही है कि भाई देखो, ये बिड आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बिड जो है ये बिडिंग डेट के खत्म होने के बाद आया है। इसका जो रिवाइव करके जो रीसबमिशन हुआ है बिड का चेंज करके, ये वो डेट के खत्म होने के बाद किया हुआ है। तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरे बिजनेस के लिए बिड किया हुआ है। तो उसमें रिटेल पोर्टफोलियो भी आया, एसआरए भी आया, और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इससे और एक चीज है कि परिमल और ऑक्ट्री जो दो कंपनीज अदर बिडर्स जो है, इन्होंने एक चीज क्लियरली कही है सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर से, कि अगर आप इस बिड को एक्सेप्ट करते हो तो हम लोग जो है ये बिड को छोड़ के निकल जाएंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग एनीथिंग इन वाधवन ग्रुप। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई, ट्राइबल जो है यानी अपना सीओसी जो है, इन्होंने और एक बिड कही है कि जो चारों बिडर्स है, यानी अपने वाधवन भाई साहब की एंट्री यहाँ पे होती है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। वाधवन भाई साहब ने कहा है कि भाई देखिए, चारों बिडर्स जो है यानी ऑक्ट्री कैपिटल, फार्म, परिमल एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप या एससी लॉबी, किसी की भी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करना चाहिए। वापस से एक बार बोर्ड की बैठक होगी, यानी सीओसी की बैठक होगी, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या एक्चुअली बिडिंग के प्रपोजल्स होने चाहिए। और भाई साहब ने अपने ओरिजिनल प्रपोजल का भी एक यहाँ पे पॉइंट किया हुआ कि हमने जो प्रपोजल दिया था 43,000 करोड़ का, वो सबसे ऊपर है। अदानी भाई साहब का तो 33 करोड़ का था, हमने 43 करोड़ का दिया था, तो उससे ऊपर का बिड आना चाहिए था। तो एनसीएलटी को इन्होंने कहा कि देखिए, मुझे भी यानी वाधवन भाइयों को भी दो, इसके अंडर जो है वो कमेटी का मेंबर बनाया जाए या फिर कमेटी के मीटिंग्स को अटेंड करने दिया जाए। और साथ ही साथ वाधवन का जो असेट है, डीएचएफएल का डेटा जो है, असेट का डेटा, उनको एक्सेस भी दिया जाए, ताकि इनको पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलती है और किस तरह से इसको बिड प्रोसेस होना चाहिए। तो आने वाली बिडिंग शायद कैंसिल होकर 43 के ऊपर आ सकती है, या फिर वॉकआउट हो सकता है, या फिर इनके ही पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दिया जा सकता है। अभी अल्सो एक्सप्लेन, देखिए वाधवन ब्रदर्स ने और एक चीज कही है यहाँ पे कि भाई, इनका जो इंटरेस्ट है वो है क्रेडिटर की 100% रीपेमेंट करने में, कोई कटआउट नहीं, कोई हेयर कट मार के ये पेमेंट नहीं होगी। तो पूरा का पूरा 88,000 की पेमेंट ये लोग करना चाहते हैं। और इससे ही यहाँ पर एक फाइनेंशियल पैकेज भी की बात हो रही है एनसीएलटी की तरफ, वाधवन ब्रदर्स की, जो इन्होंने प्रिपेयर करके दिया था, तो उसी को फॉलो करें, ऐसे ये अभी निर्देश दे रहे हैं एनसीएलटी को।
तो ये तो स्टुपिडिटी है कि देखो आपको एक तो कंपनी चलाना आया नहीं, आपने उसको डुबो दिया इतना सारा कुछ लफड़ा करके, और अभी आप जो है कमिटी को अगर डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। और रही अदानी की बात, तो देखिए अदानी का बिड अगर आफ्टर डेट है तो उसको वैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो परिमल ग्रुप और ऑक्ट्री ने यहाँ पे सीधा लॉसूट की बात की हुई है कि हम लोग सीधा कोर्ट में चले जाएंगे इसके अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं अदानी भी ये डील से बाहर निकलने की चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही खराब रहने वाला है यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि शायद यहाँ पे काफी सारे इश्यूज होंगे, और ऐसे इश्यूज के चलते कोई भी समझदार इन्वेस्टर हो या कोई भी समझदार ट्रेडर, इन्वेस्टर छोड़ो, ट्रेडर छोड़ो, इन्वेस्टर अगर होगा तो ऐसे में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम का एग्जांपल आप देख रहे हो, ऐसी चीजें होती रही है काफी बार और रिजल्ट में कुछ भी नहीं आता है। तो दूर रहिएगा ऐसी चीजों से, सेफली इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हार्ड अर्न मनी होता है सबका, आसानी से किसी ने नहीं कमाया हुआ है। तो मुश्किल से कमाया हुआ पैसा अच्छी और सही जगह पे डालें, 2 रुपए कम कमाए बट एश्योरिटी के साथ आप शांति से सो सको, और अगर आपका शेयर नीचे भी आ जाता है तो भी आपको इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर हो कि यार ये ऊपर जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट मोटो, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जो हम सबके गुरु है वॉरेन बफेट सर, इन्होंने ये चीज सबको पहली बोली है, अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल हैज टू बी योर फर्स्ट रूल। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।